फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, किसी भी योगासन की लाभ पाने के लिए हमें सही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। मैं अपनी सभी पोज इनहेल, होल्ड और एक्सहेल यानी सांस को अंदर लेना, सांस को रोक करके रखना और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना की स्टेप्स को फॉलो करते आई हूँ और बताते आई हूँ। और किसी भी पोज की लाभ पाने के लिए हमें एक विशेष पोज में रुकना पड़ता है, तभी हमें पूरी तरह से लाभ मिल सकती है। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे योगासन यूट्रस डिसीज को दूर करने के लिए लाई हूँ और इन सभी योगासनों से फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है और इसमें आपको सही स्टेप्स, सही ड्यूरेशन को फॉलो करना है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन सी योगासन है और किस तरह हमें करना चाहिए। पहली है मार्जारी आसन या कैट स्ट्रेच। वज्रासन में बैठते हुए कैट की पोज में आइए। आपके दोनों पैर अलग हैं, दोनों हाथ अलग हैं पर एक लाइन में हैं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाइए। अपनी बैक यानी टेल बोन को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। एक्सहेल के साथ अपनी हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करें। यानी जब हमारी हेड ऊपर है तब बैक नीचे और जब हेड डाउन है तो बैक ऊपर। कैट स्ट्रेच से हमारी यूट्रस की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्रस ही नहीं, पूरी बैक बोन की भी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। मार्जारिया आसन या कैट स्ट्रेच हम इनहेल और एक्सहेल के साथ कर रहे हैं। इस तरह इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस में ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहती है और हमारी यूट्रस हेल्दी हो जाती है। कैट स्ट्रेच में हम अप एंड डाउन की मूवमेंट लगातार अपनी यूट्रस को दे रहे हैं। इस तरह जमी हुई टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद मिलती है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की फ्लो इंक्रीज होती है। इस तरह लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स पूरी तरह से हेल्दी बन जाती है और यूट्रस डिसीज दूर होती है और हमारी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। इसलिए आप मार्जारिया आसन इनहेल और एक्सहेल के साथ ही करें। अब है सीटेड फॉरवर्ड बेंड या पश्चिमोत्तासन। दोनों पैरों को सामने फैलाकर रखें और इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को अपने घुटनों पर टिकाएं और ब्रीथ को होल्ड रखें। इसमें ब्रीथ को होल्ड रखने में हम कुंभक कर रहे हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एक्सहेल के साथ वापस फ्लोर पर टिकाइए। 2 से 3 बार पश्चिमोत्तासन करें। दोबारा इसकी स्टेप्स को फॉलो करें। यानी पश्चिमोत्तासन में हम प्राणायामा के स्टेप्स फॉलो किए। पूरक, कुंभक, रेचक। सांस को अंदर लेना, सांस को रोक करके रखना, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना। इस स्टेप को फॉलो करने से हमारी बॉडी को एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रोग मुक्त बनते हैं। यह पोज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। यह यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाता है और यूट्रस में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जो हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड यूट्रस में पहुंचती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगती है। इसलिए आप पश्चिमोत्तासन करें तब इस स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। कम से कम 4 से 5 मिनट तक पश्चिमोत्तासन रेगुलरली करें। पश्चिमोत्तासन करने से आपकी यूट्रस हेल्दी रहेगी और कंसीव करने योग्य बनेगी। आगे है कोबरा पोज या भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं। अपनी दोनों हाथों को चेस्ट के पास टिकाएं। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाइए।
हेड को ऊपर उठाने के बाद सांस को रोक करके रखें, यानी ब्रीथ को होल्ड रखें। जितनी सेकंड्स या मिनट तक आप रोक सकती हैं उतनी देर तक सांस को रोकें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर अपनी हेड को टिकाइए। भुजंगासन या कोबरा पोज कम से कम 3 से 4 बार दोहराइए और मिनिमम 5 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन है। भुजंगासन भी इनफर्टिलिटी को दूर करता है और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। यूट्रस को कंसीव करने योग्य बनाने में मदद करता है। इसमें भी हम इनहेल, होल्ड और एक्सहेल के साथ भुजंगासन कर रहे हैं। इस तरह ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई लोअर इंटरनल ऑर्गन्स में होती है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने लगती है। इसलिए सही स्टेप्स के साथ भुजंगासन करें और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें, यूट्रस डिसीज को दूर करें। अब है पूर्ण धनुरासन यानी एडवांस बो पोज। पेट के बल लेट करके अपनी दोनों हाथों से दोनों पैरों की टो को पकड़ करके अपनी चेस्ट और लेग को ऊपर उठाइए। इस पोज से हमारी बैकबोन और यूट्रस को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। यह पोज फाइब्रॉइड को दूर करने में सहायक है, पर आप अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोज को करें। अगर आपसे ना हो सके तब आप इस पोज को छोड़ दें। यह पोज जिन लोगों से हो सके वही इस पोज को करें, नहीं तो लाभ के बजाय हानि प्राप्त होगी। अब है बो पोज या धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं और इनहेल के साथ अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं। सांस को होल्ड रखें। इसमें हम अपनी दोनों हाथों से अपनी दोनों पैरों की एंकल्स को पकड़ रहे हैं और सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर आइए। अब है सुप्त वज्रासन। वज्रासन में बैठते हुए अपनी दोनों घुटनों नी को सेपरेट रखें और दोनों हाथों को पीछे फ्लोर पर टिकाइए। धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। अपनी दोनों पाम्स को अपने दोनों थाइज के ऊपर रखें और गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इसमें आपकी चेस्ट फ्लोर से ऊपर है। कुछ यौगिक नॉर्मल ब्रीदिंग की सजेशंस देते हैं, पर इसमें अगर हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे तब हमें ज़्यादा फायदा पहुंचती है। सुप्त वज्रासन भी आप 3 से 4 मिनट तक जरूर करें और हो सके तो 2 से 3 बार दोहराएं। बीच में आप थोड़ी सी रेस्ट ले सकती हैं। और हाँ दोस्तों, किसी भी योगा को करने के समय आप खुश जरूर रहें, क्योंकि खुशी हमें बहुत सारी रोगों से दूर करती है। अगर हम तनाव के साथ योगा करेंगे तब हमें फायदा नहीं पहुंचेगा। यह सभी पोज यूट्रस डिसीज को दूर करता है, चाहे फाइब्रॉइड हो या एडेनोमाइसिस हो, सभी को दूर करने में सहायक है। अब है बोट पोज या नौकासन। इसमें सीधी पीठ के बल लेट जाएं और संपूर्ण अंगों को ढीला छोड़ते हुए इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाइए और ब्रीथ को होल्ड रखें। सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर अपनी बॉडी को लाएं। 3 से 4 बार इसे दोहराइए। इसकी ड्यूरेशन मिनिमम 5 मिनट्स है। अगर हमें योगा से फायदा पाना है तब हमें योगा में टाइम तो देना ही पड़ेगा। और याद रहे, हमेशा खुशी के साथ इनहेल, होल्ड और एक्सहेल पर ध्यान दें। तभी हमारी यूट्रस डिसीज दूर होगी और फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। और योगा करने के बाद सबसे लास्ट में शवासन जरूर करें। पीठ के बल लेट करके संपूर्ण अंगों को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों की तरफ से धीरे धीरे संपूर्ण अंगों को ढीला छोड़ें। यह है शवासन। स्ट्रेस दूर होगी और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। दोस्तों, आप अच्छी तरह से एक लाइन जानते हैं कि वी आर व्हाट वी ईट, इसलिए हेल्थी डाइट लीजिए और योगासन नियमित करिए। आपकी यूट्रस डिसीज पूरी तरह से दूर हो जाएगी और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी।
थैंक यू दोस्तों।